हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी हेल्थ से तो ठीक ही हूँ, बट आज इमोशंस से थोड़ी वीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते होंगे तो, कि मैं रेंट से रहती हूँ और आज वही रेंट का घर मुझे खाली करना है और दूसरे रूम में शिफ्ट होना है। आज के व्लॉग में मैं आपको थोड़ा इमोशनल वीक दिखूंगी, बट मैं आपको बता दूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं हर मुसीबत से लड़ना जानती हूँ। कभी कभी हाल ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं हर मुसीबत से लड़ती हूँ। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड सामने के हॉल में जितना भी बिस्तर था, ब्लैंकेट वगैरह थे, सब हम एक साथ करके उसे बांध रहे हैं। पूरे घर का सामान पैक करना, एक घर से दूसरे घर तक लेके जाना, फिर वहां पर एक एक सामान को अच्छे से सजा के रखना, बहुत प्रॉब्लम होती है यार। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पूरे घर में मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा है। पूरे घर में पसारा पसारा है, क्योंकि खाली करना है। सब सामान इधर से उधर फैला हुआ है। सुबह 5 बजे से उठी हुई थी मैं, और सबसे पहले उठते बराबर मैंने ये मसाला चावल बना लिया। यही हमने दोपहर में सुबह के नाश्ते में इसी को खाया, क्योंकि प्रॉपर रोज के जैसा खाना बनाना नहीं हो पाता है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं 10-11 बजे तक मेरा पूरा पैकिंग होनी ही चाहिए, घर का पूरा सामान पैक हो जाना चाहिए, और 12 बजे तक हम सामान हमारे पूरे दूसरे रूम में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा मैंने डिसाइड किया था। मुझे ये घर का सामान समेटने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे जैसे मैं सामान पैक कर रही थी, वैसे वैसे मेरा मन भर के आ रहा था। इस घर में ना बहुत प्रॉब्लम थी। बारिश में पानी गिरना, पानी घर के अंदर घुस जाता था। बाथरूम की टाइल्स फूटी हुई थी। बाथरूम में पानी रुक रुक के जाता था, उसे हमने ठीक कराया था। इतनी प्रॉब्लम्स के साथ में मैं यहाँ पर रहती थी, पर कभी मैंने किसी से शिकायत नहीं की। मैं अपने जैसे तैसे दिन यहाँ पर निकाल रही थी, क्योंकि मेरा ना यही घर में बहुत मन लग गया था। किराए के घर का ना सबसे मुश्किल हिस्सा यही है कि हमें एक दिन अपना सब कुछ समेट कर यूं ही निकल जाना पड़ता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। आप लोगों ने देखा कि मैं कुछ टाइम पहले कपड़े पैक कर रही थी, तो यहाँ वहां पर रो रही थी, और मैं अब इनके साथ सामान पैक कर रही हूँ, तो मैं हंस हंस के बातें कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ना अकेले में मैं चाहे कैसी भी हो, पर जब मेरे साथ में कोई होता है तो मेरे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान ही होती है। दीक्षु को भूख लगी थी, तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, यानी कि चावल खा रहे थे। और मैं पूरा खा ही नहीं पाई, क्योंकि वही सब बातें दिमाग में घूम रही थी। और जहां पर भी मैं अकेली रहती थी या फिर अकेले बैठ के सामान पैक कर रही थी, वहां पर मेरा यही हाल था। मेरी आंखों से पल पल में पानी गिर रहा था। और फिर मैंने अलमारी के पूरे डब्बे खाली कर दी, और ये जो कूलर का टब होता है उसमें रख दी। डब्बे खराब ना हो जाए, इसके लिए मैंने बेडशीट उसके ऊपर अच्छे से कवर कर दी। और फिर उसके बाद जो हमारे चिल्लर चिल्लर बर्तन होते हैं घर के, वो सब भी मैं एक बोरे में भर के रख रही थी। इससे पहले जब मैंने रूम खाली किया था और इस घर पे शिफ्ट हुई थी, उस टाइम पे मेरे पास कांच की 3 भरनियां थी, जो यहाँ तक सामान लाते लाते 2 तो फूटी गई थी, एक ही मेरे पास बची थी। वही बात मेरे ध्यान में थी कि कोई फूट ना जाए, कोई टूट ना जाए, इसलिए मैं बहुत संभाल संभाल के इस बार चीजें पैक कर रही थी। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस घर पे मेरा चौथा दिन है। मैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हूँ, और मैंने ना इतने ध्यान से सामान पैक करी थी, फिर भी मेरे कांच के 2 कप टूट ही गए, और मेरा कप का सेट तो खराब हो गया। बोरी तो मेरी बर्तनों से फुल भर चुकी थी,
और मैंने 2 बोरी बर्तन भरे, फिर भी मेरे यहाँ के बर्तन खत्म ही नहीं हुए। इसीलिए मुझे ये छोटा सा टब था, उसमें बाकी बचे हुए बर्तन डालने पड़े। टाइम हो गया था गाड़ी आने का, इसीलिए मैं सब एक एक सामान मैंने पैक करके रख दिया था। वो सब सामान मैं बाहर ले जाकर रख रही थी और पूरे घर का सामान एक तरफ रख दी और फटाफट से दीक्षु और नितांश को नहला दी। दादी ने उनकी तैयारी कर दी और यहाँ पर पूरा सामान मैंने एक रूम में लाकर रख दिया। गाड़ी वाले भैया आए और अपना एक एक सामान उठाए और सामान लेकर चले गए। ये रूम का झाड़ू होने का था, इसीलिए मैं रुक गई, मैं लास्ट में गई। और मैं अब आपको अपना खाली घर दिखा रही थी। टीवी यहाँ पे निकलने का है, टीवी फैन, एक रूम का फैन निकाल लिए थे, दूसरे हॉल का फैन नहीं निकाले थे। और ये मेरा पूरा खाली खाली सा घर। दुख बहुत हो रहा था इस घर को छोड़ते समय, पर क्या करे, किराए का था, एक ना एक दिन तो घर खाली करना ही पड़ता। और ये मेरा हॉल है, ये मेरा किचन, जहाँ पे मैं रोज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही के दर्शन करती थी। ये मेरी सामान से भरी हुई अलमारी, और ये मेरा रूम छोटा सा, यहाँ पर मेरी अलमारी हुआ करती थी। एक साइड की तरफ फ्रिज हुआ करती थी और ये मेरी सामान से भरी हुई गच गच भर के रहती थी सामान से। आज वो पूरी खाली खाली और सूनी सूनी दिख रही थी। तो फ्रेंड्स, ये खाली खाली घर, मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, गूंज रही है, क्योंकि खाली घर हो चुका है। बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे 2 से 2.5 साल इस घर में निकले हैं। पता नहीं हम किराएदारों के लिए इतना मतलब क्यों ये हो जाता है। हम अपना समझ के इस घर को, अब जिस घर में जाऊंगी ना, मैं उसे अपना समझूंगी, मैं उसे बहुत अच्छे से रखूंगी जैसे इस घर को रखा। फिर जब वहाँ पे मन लगने लग जाएगा ना, तो कोई आएगा और बोलेगा कि खाली कर दो। और मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मैं तीसरी बार घर खाली कर रही हूँ, पर सच बता रही हूँ, इस घर को खाली कर रही हूँ ना। पहले के 2 घर मैंने खाली की, तब मेरे पास सामान, हमको गाड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पहली बार है जो गाड़ी आई है, इससे पहले तो हमने बाइक पे सामान ही नहीं था। इस घर में आने के बाद मेरे घर में अलमारी, फ्रिज और मतलब बड़े ड्रम, चेयर, ये सब मैंने इस घर में आने के बाद में खरीदा। बहुत सारा मतलब सामान खरीदा, और ये सच्ची बता रही हूँ, इस घर ने मुझे बरकत भी दी। घर के साथ साथ कॉलोनी और कॉलोनी के लोग भी बहुत अच्छे थे। आपको पता होगा कि दीक्षु के पापा की 12 घंटे की ड्यूटी होती है। कभी मुझे अगर बीच में किसी को भी हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना पड़ता था, तो मुझे दीक्षु के पापा के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि कॉलोनी के लोग ही हेल्प कर देते थे। बचा कुचा जो भी सामान था वो सब मैं निकाल रही थी। और दोस्तों, लास्ट बार मेरे इस घर को देखिए, और आप और मैं, हम दोनों इस घर को बाय बाय बोल देते हैं। इसके बाद से मेरे किसी भी व्लॉग में ये घर नजर नहीं आएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।